अगर सामने अच्छा श्रोता न बैठा हो तो वो कथा गा सकता नहीं है। गाएगा तो वो रस ही नहीं आएगा। बिन मौसम बारिश कैसा लगेगा? मौसम बने और बारिश हो तो उसकी बात अलग होती है। वक्ता कैसा कथा बोलेगा ये श्रोता के ऊपर होता है। श्रोता उस बछड़े की तरह होता है जो बछड़ा एक मुख मार करके गौ माता के दूध से अपने पेट को भर लेता है। ठीक ऐसे ही जो श्रोता होता है वो भक्ति और भाव का मुख मार करके वक्ता से कितना कुछ बुलवा ले, ये श्रोता के ऊपर होता है। आप जितने भाव से सुनोगे ना, मैं दुगने भाव से कथा सुनाऊंगा। आप जितने भाव से श्रद्धा से सुनोगे, मैं उतने ही दुगने श्रद्धा से सुनाऊंगा। ये श्रोता के ऊपर होता है कि वो सुनना कैसे चाहता है। अकेले नारद जी बैठे, संकल्प में बल था और हृदय में श्रद्धा थी। हुआ क्या? पेड़ पहाड़ चल के आ गए कथा सुनने। योग ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि जो कभी गुफा से बाहर ही नहीं आए, तप ही करते रहे, आज वो भी आ गए कथा सुनने। इतना ही नहीं, देवता आ गए, बड़े बड़े भक्त आ गए, ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त प्रकट हो गए और सब मिलकर गाने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भागवत का अनुष्ठान हुआ हरिद्वार में, फल मिला वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों आकर के हरिद्वार में प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण जब भक्ति आ गई, भक्त आ गए, तो भगवान कहाँ पीछे रह सकते हैं। कहते लक्ष्मी नारायण भगवान भी हरिद्वार के उस पंडाल में प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, सबने झूम झूम कर गाया, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु हमें एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा मांगो। भक्त बोले आज से जो भी आपकी कथा में जाकर बैठेगा उसके कल्याण की जिम्मेदारी आपकी होगी, यही आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हुए। भक्ति देवी ने कहा मैं कहाँ बैठूं? नारद जी सीट तो कोई खाली है ही नहीं, कुर्सी तो कोई खाली है नहीं, मैं बैठूं कहाँ? क्यों? इतने भगत आ गए, ध्रुव प्रहलाद, जो न पहुंचने वाले भक्त वो भी पहुंच गए, लाखों लाखों महात्मा आ गए, जगह भर गया, पूरा पांडाल फूल पहले ही दिन कथा में। अब बैठे कहाँ? नारद जी कहते मां आप भक्ति हैं, कुश के आसन पर मत बैठिए, कंबल के आसन पर मत बैठिए, स्वर्ण के आसन पर मत बैठिए, चांदी के आसन पर मत बैठिए, वस्त्र के आसन पर मत बैठिए। अगर बैठना ही है तो जितने भक्त बैठे सबके हृदय रूपी आसन पर जाकर विराजमान हो जाइए। और मां आज से आपकी ड्यूटी कथा पांडाल में गेट पे लगी होगी। जितने भी भक्त आएंगे सबके हृदय में आप बैठ जाइएगा और तब वो कथा पांडाल में प्रवेश करे। तब से भक्ति देवी का स्थान कहाँ है? कथा पांडाल में सबसे पीछे गेट पर, जहाँ से आप प्रवेश करते हो। अब यहाँ तो पांडाल ऐसा है, सामने पूरा ऐसा गेट कहीं कहीं होता है, गेट बना होता है, सामने गेट पूरा पैक। तो मेन गेट जो होता है वहाँ भक्ति देवी रहती हैं। और जैसे ही आप कथा पांडाल में आते हैं भक्ति देवी आके हृदय में बैठ जाती हैं। और भक्ति देवी आपके हृदय में बैठ गई तो आप कथा में बैठे आकर के फिर आप अनुभव करेंगे कि हम वैसे नहीं है जैसे घर पे थे। आप अनुभव करना, जितने समय आप कथा में बैठे हो आप वैसे नहीं हो जैसे आप घर पर थे। आप कुछ बदले हुए हो। हाँ, यहाँ से घर जाने के बाद फिर वैसे हो जाओ, कोई बात नहीं।
पर आप 3 घंटे की कथा में वैसे नहीं है जैसे आप घर पे थे, कुछ तो अलग है। क्यों? भक्ति आके हृदय में बैठी है। कथा आरंभ हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश्रा श्रवण मात्रेण हरिष्यत्तम समाश्रयेत। इस कथा को सदैव सुनो नारद। इस कथा को सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। किसी का हुआ है तो कथा श्रवण करा दिया। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधुली, और जैसा नाम था वैसा गुण भी था। आत्मदेव बड़े ज्ञानी और धुंधली बोले दिन रात झगड़ा करती थी, दिन रात कलह करती थी, लोक वार्ता रता क्रूड़ा प्रपंच में लगी रहती थी, स्वभाव से बड़ी क्रूर थी और दिन रात पति से झगड़ा करती रहती थी। कई कई माताएं होती हैं पतियों से खूब झगड़ा करती हैं। हाँ, गलती अपनी हो तो भी पति को ही कह तू नहीं गलत किया, तू तेरी ही गलती है। कई कई माताएं होती हैं ऐसी। एक बार पति पत्नी थे, रोज खूब झगड़ा करें। मोहल्ले वाले सोसाइटी वाले परेशान हो गए, बोले ये झगड़े दंगे बंद कराओ, ये नहीं चलेगा। पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए, आ गए ये कहने के लिए कि भाई बंद करो ये झगड़े दंगे, घर को स्वर्ग बनाओ। कब तक ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे, रोज झगड़ा। पति बेचारा सीधा साधा, उसने कहा मेरी पत्नी जो कहे मैं करने को तैयार हूं, पर हाँ सच है घर स्वर्ग बनना चाहिए, झगड़े दंगे बंद होने चाहिए, घर को स्वर्ग बनाना है। मेरी पत्नी को पूछो, वो जो कहे मैं करने को तैयार हूं। मोहल्ले वाले पत्नी के पास पहुंचे, बोले तुम्हारे पति कहे तुम जो कहोगी करेंगे, पर घर स्वर्ग बनना चाहिए, बताओ क्या करना है। पत्नी आजकल के दिमाग की थी, उसने कहा मेरे पति देव कह रहे हैं? बोले हाँ, वो कह रहे कि जो तू कहे वो करेंगे, पर घर स्वर्ग बनना चाहिए। पत्नी ने कहा मेरे पति को कह दो स्वर्गवासी हो जाए, मेरा घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस स्वर्गवासी हो जाए। धुंधली भी ऐसी थी, पर विवेकी थे। आत्मदेव गृहस्थी चल रही थी, बेटा नहीं था। एक दिन किसी ने ताना मार दिया कि तेरे पास पुत्र नहीं है और तेरी मुक्ति नहीं होगी। आहा, ताना लग गया आत्मदेव को। जाके बैठ करके रो पड़े, मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। आत्मदेव को वो ताना लग गया, मरने के लिए निकल पड़े। मरने जा रहे थे, सोचने लगे मर तो जाना ही है, जरा पानी पी लूं फिर मर जाऊंगा। अरे भाई मरना ही है तो मर जाओ, पानी क्यों पी रहे हो? अब मरना ही है तो जाके मर गया होता, पानी क्यों पीने लगा? बोले देखो जिनको मरना नहीं होता है ना, वो तमाम नाटक करते हैं। घर में भी कई लोग ज्यादा बोलो मत मर जाऊंगा, अरे ज्यादा बोलो मत आत्महत्या, नहीं मरेगा। क्यों कह रहा है ना, मतलब मन में मरने की नहीं, डरा रहा है। आत्मदेव मरने गए तो मर जाना चाहिए, पानी क्यों पीने लगे? ये तो वही हालत हो गई, एक आदमी रेल की पटरी पर लेटा था रोटी का डब्बा लेके। किसी ने कहा क्या कर रहे? बोले जिंदगी से परेशान हो गया, आत्महत्या करूंगा। बोले आत्महत्या करने लेटे हो रेल की पटरी पर, तो रोटी का डब्बा लेके क्यों बैठे हो? बोले भले आदमी ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरूंगा, रोटी होगी तो खा तो लूंगा। अरे तू मरने ही जब लेटा है तो मरना भाई, काहे को रोटी का डब्बा लेके लेटा है? पर नहीं, मरने का भी ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। बोले अगर बच गए तो, अगर बच गए तो तब क्या करेंगे? बोले रोटी खा लेंगे। आत्मदेव मरने गया, सोचने लगा पानी पी लूं। बैठ के पानी पिया, बैठ के रो रहा था वृक्ष के नीचे। एक महात्मा जी गुजरे, महात्मा जी ने कहा क्यों रोते हो? कहा बेटा नहीं है, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे हाथ का जल मेरे पितर स्वीकार नहीं करेंगे, मैं मरने वाला हूं, क्या करूं, बेटा नहीं है। महात्मा ने समझाया क्यों रोता है बेटा के लिए?
बेटे की प्राप्ति करके कौन सुखी हुआ है इस संसार में, और कौन कहता है बेटा बेटी मुक्त करते हैं। अगर बेटा बेटी से मुक्ति होती तो कुकर सुकर पहले ही मुक्त हो जाते। उनके तो हर साल 5-10 बेटा बेटी होते हैं। सन्यास ले लो, भजन करो, सन्यासी परम सुखम, भक्ति करके मुक्त हो जाओ। आत्मदेव को समझ नहीं आया। आत्मदेव कहते हैं महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा कहने लगे 7 जन्म तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। जैसे इतना सुना आत्मदेव ने बाबा के चरणों में सिर पटका। महात्मा कहने लगे क्या कर रहे। आत्मदेव ने कहा अब आत्महत्या करूंगा। अभी तक तो बचने के चांस भी थे पर अब मर जाऊंगा। क्यों? आपने मेरा दुख 7 गुना कर दिया। मैं तो इसी जन्म में मर रहा था कि मर जाऊंगा, काम खत्म। आपने कहा 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। महाराज अब या तो बेटा दो, नहीं तो आपके चरणों में सिर पीट के मरूंगा, आत्महत्या करूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। महात्मा जी ने सिर पीटा, हे भगवान कहाँ फंस गया। एक फल दिया, बोले ले जा अपनी पत्नी को खिला दे, तेरे को बेटा हो जाएगा। लेकर के दौड़े आत्मदेव। वो फल क्या है? वो फल है ज्ञान। गुरु ज्ञान रूपी फल देते हैं, पर विषयों और विकारों में फंसी हुई धुंधली, यानी ये जो विषयों विकारों में फंसी हुई बुद्धि है ना, धुंधली ये बुद्धि ही है। संत जन सदगुरु जन ज्ञान रूपी फल देते हैं, पर हमारी बुद्धि जो प्रपंच में लगी हुई है, ये बुद्धि उन्हें स्वीकार नहीं करती। अगर गुरु की बात को ये स्वीकार कर ले तो शिष्य का कल्याण हो जाए, पर बात समझ नहीं आती। गुरु का दिया गया ज्ञान शिष्य का कल्याण कर दे, पर शिष्य उस मार्ग पर चलता ही नहीं है। देखो गुरु होना इसीलिए चाहिए। लोग कहते गुरु क्यों बनाए, गुरु मंत्र क्यों ले। गुरु मंत्र इसीलिए धारण करना चाहिए कि समय समय पर गुरु हमें धर्म का मार्गदर्शन करते रहें। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। बिना गुरु धारण किए जीवन का पूजा पाठ धर्म सत्कर्म ये सफल नहीं होता। गुरु धारण किए बिना आप धर्म सत्कर्म करेंगे 4 गुना तो मिलेगा 1 गुना, और गुरु धारण करके धर्म सत्कर्म करेंगे 1 गुना तो 4 होके फल प्राप्त होता है। सज्जनों, आप कोई भी धर्म सत्कर्म करिए, पहले ये देखिए कि क्या आपने गुरु बनाया है, और अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु धारण करके तब धर्म सत्कर्म करिए। क्योंकि किसी भी धर्म सत्कर्म का पूरा फल तभी मिलता है जब हमने गुरु मंत्र धारण किया हो। गुरु समय समय पर हमें धर्म का उपदेश करते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, पर बुद्धि उन्हें स्वीकार नहीं करती। आत्मदेव जी दौड़े, अरे ओ धुंधली। धुंधली घर में झाड़ू लगा रही थी। हाँ महाराज, ये तेरे लिए फल लाया हूं, तू खा ले। धुंधली ने कहा 1 क्यों ले आए, कहा 1 दर्जन ले आते। आत्मदेव बोले ठेले से उठा के थोड़ी ना लाया हूं, संत ने प्रसाद दिया है। रख दो महाराज, खा लूंगी। पहनने का खा लेना फल, क्या दिक्कत है। धुंधली कहती मैं फल तो खा लूं, पर मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो चल फिर नहीं पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा तुझे कहाँ चलना फिरना है। धुंधली ने कहा बहन तू क्या जाने, आजकल डाका बहुत पड़ रहा है। अगर गांव में डाका पड़ गया तो गांव वाले तो अपना घर छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, अकेले हम ही मारे जाएंगे, क्योंकि चल फिर तो पाएंगे नहीं। बहन ने कहा कहाँ डाका पड़ रहा, खा ले फल। धुंधली ने कहा फल तो खा लूं, पर अगर भूकंप आ गया तो सब घर छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, हम ही घर में दब के मर जाएंगे, चल फिर तो पाएंगे नहीं। अरे बोले कहाँ भूकंप आ रहा, खा ले फल। धुंधली ने कहा मेरे घर का काम काज कौन करेगा, मैं तो चारपाई पे पड़ी रहूंगी।
उसकी बहन ने कहा अपनी ननद को बुला लेना, वो जब लाला होगा तो नेगपत देना पड़ेगा ना, तो 6 महीने पहले बुला लेना, घर के सारे काम काज करा लेना और जाते जाते जो नेगपत बने दे देना। धुंधुली ने कहा तू मेरी ननद को ना जाने, मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी और मेरा पूरा घर खाली कर ले जाएगी वो, इसलिए कुछ भी हो जाए फल तो नहीं खाऊं मैं। अरे बोले खा ले फल, कुछ नहीं होने वाला, चल मैं तेरे घर का काम काज कर दूं। धुंधुली ने कहा मेरी सुंदरता नष्ट हो गई तो? अरे बोले तू रहे इसी चक्कर में, करूं क्या? बोले तो एक काम कर, दूसरा ऑप्शन है, तेरे घर में जो गैया है ना उसको भी बछड़ा नहीं है, ये फल खिला दे बछड़ा को, संत के प्रसादी का परीक्षण भी हो जाएगा और तुझे प्रसव पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ेगी। धुंधुली ने कहा मेरे पति देव पूछे तो? उसकी बहन ने कहा मेरे को बेटा होने वाला है, मेरे पति को तू धन दे जाना, मैं रातों रात मेरे बेटे को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी और हल्ला मचा दूंगी आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव को बेटा हो गया। मुंबईया फिल्म जैसी हेरा फेरी हो गई आत्मदेव के घर में। फल ले जाकर खिला दिया गैया को और पेट में तकिया बांध के धुंधली बोली मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद बहन को बेटा हुआ तो ला करके बेटा इसके गोद में दे दिया और आवाज लगा के बोली अरे सुनो गांव वालों, आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव को बेटा हो गया। अरे आत्मदेव तो दौड़ पड़े सज्जनों, आहा, दौड़े दौड़े गए, जाकर के बच्चे को गोद में उठाया और कहने लगे मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बच्चे का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधुली ने कहा अच्छा, 9 महीने पेट में रखा मैंने और नामकरण करने तुम चले आए? नहीं होगा ये नाम, मैं रखूंगी नाम। आत्मदेव ने कहा क्या रखोगी नाम? धुंधुली कहती है मेरा नाम है धुंधुली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? अरे कहिए ना, धुंधकारी, जैसी माँ वैसा बेटा। कोई दौड़ा दौड़ा आया, अरे आत्मदेव तेरे तो भाग्य खुल गए, क्या हो गया? बोले बेटा नहीं था, है आज गौ माता ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव दौड़े हैं, जाकर देखा तो वो फल के प्रभाव से जो बालक प्रकट हुआ था, बड़ा सुंदर बालक, मनुष्यों की तरह दिख रहा था, बछड़ा नहीं था, मनुष्य रूप में वो बालक प्रकट हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय की तरह थे, इसलिए नाम ही रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कान को कहते हैं कर्ण और गाय के गर्भ से प्रकट हुए और कान गाय की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, धुंधकारी पापी हुआ और गोकर्ण जी बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। गोकर्ण धर्मात्मा हो गए, पंडित हो गए, पर धुंधकारी पापी हो गया। एक दिन लौट करके आए, घूमते हुए जब गोकर्ण जी घर, तो पिता को समझाया कि पिताजी क्यों रो रहे हैं? पिताजी ने कहा तेरे भाई धुंधकारी ने नाक में दम कर दिया है, रोज कोई न कोई अपराध करके आता है, गांव वाले उलाहना देने आते हैं, बहुत पीड़ा होती है। कहा पिताजी बेटे का सुख आपके भाग्य में नहीं है, 2 बेटे आपको मिले, मैं ज्ञानी बन गया, मैं संत बन गया, और एक बेटा पापी बन गया, न उसका सुख न मेरा सुख। एक काम करो, अब भी समय है, पोथी पतरा उठाओ, भागवत जी को सिर पे धारण करो, मुख में राम नाम कृष्ण नाम लो, हाथ में माला लेकर जंगल निकल जाओ और जाकर के भजन करो। क्यों? अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, 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 बीत जाए वो मरिया, बीत जाए वो
उमरिया बीत जाए उमरिया, अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया। गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जंगल चले गए। एक दिन धुंधकारी ने अपने माँ धुंधली को पीटा, उसने जाकर प्राण त्याग दिया। 5 गणिकाओं को धुंधकारी ने घर में रख लिया। उन्हीं गणिकाओं ने एक दिन मार करके धुंधकारी को जमीन में गाड़ दिया, प्रेत बना। गोकर्ण जी लौट कर आए, पता लगा मेरा भैया प्रेत बना है। भागवत का अनुष्ठान किया, वो प्रेत 7 दिन की कथा सुन करके मुक्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जब वो प्रेत मुक्त हो गया तो बताओ हम आप मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? अरे हाँ या ना? ये कथा मैंने आज थोड़ी सी संक्षेप में समेट दी। कल